नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की ये यूनिट वन का क्लास 4 है, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं इंफॉर्मेशन साइंस रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट, सूचना विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध, ठीक है। सूचना विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध इसमें देखते हैं। सूचना विज्ञान एक अंतर विषयक क्षेत्र है। अंतर विषयक मतलब कि सूचना विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें मैक्सिमम अधिकतम विषय इसमें समाहित होते हैं या तो इससे जुड़े होते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अंतर विषयक मीन्स इसमें बहुत सारे विषय समाहित होते हैं या बहुत से विषय इससे जुड़े होते हैं जो सूचना के संग्रह, संगठन, भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रसार का अध्ययन करता है। यह कई अन्य विषयों से गहराई से जुड़ा होता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि यह किन किन विषयों से किस प्रकार जुड़ा होता है। देखिए, सूचना विज्ञान और पुस्तकालय विज्ञान, इंफॉर्मेशन साइंस एंड लाइब्रेरी साइंस कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों का संगठन, संग्रहण और पाठकों को सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। देखिए, पुस्तकालय विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। इसमें देखिए, सूचना विज्ञान का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों का संगठन, संग्रहण और पाठकों को सेवाएं प्रदान करना, ठीक। सूचना विज्ञान अब सूचना विज्ञान में क्या है, इसमें तकनीकी, डेटाबेस और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग जोड़कर सूचना प्रबंधन को और व्यापक बनाता है। तो देखिए, ये इसमें कहा है कि तकनीकी, डेटाबेस और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग जोड़कर सूचना प्रबंधन को और व्यापक बनाता है। अब हमें सूचना प्रबंधन को और व्यापक बनाना है, तब भी हमें इन प्रणालियों को जोड़ना होगा। अगर हमें इन प्रणालियों को बेहतर बनाना है तो सूचना को इसमें जोड़ना होगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन कैटलॉग, ओपेक, ठीक है। अब डिजिटल लाइब्रेरी में जिसमें सूचनाएं ई फॉर्मेट में, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। चलिए अब अगला विषय देखते हैं, सूचना विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान। सूचना विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान सूचना की संग्रहण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति के लिए तकनीकी का साधन प्रदान करता है। बिना कंप्यूटर तकनीकी के इन सूचनाओं को हम संग्रहण, प्रसंस्करण, पुनर्प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नेटवर्किंग। तो जब तक ये चीज़ें कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का डेटाबेस, इसका कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो लाइब्रेरी में हम कैसे सूचनाओं का संग्रहण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस टॉपिक से ये हम समझ पाए कि सूचना विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिना कंप्यूटर विज्ञान के हम सूचनाओं का संग्रहण, प्रसंस्करण, पुनर्प्राप्ति कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सूचना विज्ञान और
सूचना विज्ञान और संचार विज्ञान। सूचना विज्ञान संचार विज्ञान से कैसे जुड़ा है? संचार विज्ञान पहले ये देखिए, संचार विज्ञान यह अध्ययन करता है कि सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस प्रकार विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचती है। जैसे पुस्तकें, देखिए हमारी सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस किस माध्यम से पहुंचती है? पुस्तक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से आदि। तो ये क्या है? पुस्तक, इंटरनेट, टेलीविज़न, ये संचार के संसाधन हैं। ठीक है, तो यह संचार के संसाधन सूचना विज्ञान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह इन माध्यमों से ही तो हम सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन जैसे एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन सर्विस, जब हम सूचना को संबंधित व्यक्ति को या अन्य व्यक्तियों को सूचना जब हम पहुंचाते हैं तो इन माध्यमों का यूज करते हैं, संचार माध्यमों का या संचार विज्ञान का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले विषय में देखते हैं, सूचना विज्ञान और प्रबंधन, इंफॉर्मेशन साइंस एंड मैनेजमेंट। अब सूचना विज्ञान इंफॉर्मेशन साइंस मैनेजमेंट से कैसे जुड़ा है देखते हैं। प्रबंधन का सिद्धांत, योजना बनाना, संगठन करना, कर्मचारियों का प्रबंधन और नियंत्रण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से सूचना प्रणालियों और पुस्तकालयों के संचालन में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के कई पार्ट हम लाइब्रेरी साइंस में पढ़ते हैं, जैसे पुरस्कार हुआ, स्वाट हुआ, पर्ट हुआ, ये सब जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं या सिद्धांत हैं हम लाइब्रेरी साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही है, योजना बनाना, संगठन करना, कर्मचारियों का प्रबंधन करना, नियंत्रण करना, ये प्रबंधन के सिद्धांत हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से सूचना प्रणालियों और पुस्तकालयों के संचालन में सहायता करते हैं। अब हम अपनी लाइब्रेरी में कोई काम करना है तो योजना बनाते हैं, संगठन करते हैं, कर्मचारियों का प्रबंधन करते हैं, किसको क्या काम करना है और कितने समय में करना है, नियंत्रण करते हैं। जैसी प्रक्रियाओं को हम प्रबंधन के माध्यम से कर पाते हैं। ठीक है, तो यह पुस्तकालयों के संचालन में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना विज्ञान में प्रबंधन का कितना महत्व है या प्रबंधन का क्या प्रभाव है। ठीक है, एग्जाम्पल में लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही हम सभी पुस्तकालय के कार्यों को करते हैं, जैसे मैनेजमेंट और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटेड वर्क हैं, जैसे एक्विजिशन की जब हम वो फाइनल रसीद तैयार कर लेते हैं तो उनको वेरीफाई करवाना, बजट को वेरीफाई करवाना, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सूचना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस एंड सोशल साइंस। हम लोग देखिए एक इंफॉर्मेशन साइंस के छात्र हैं। हम लोगों का विषय कैसे अन्य विषयों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, किस प्रकार मतलब उन चीज़ों का महत्व हमारे सूचना विज्ञान में है या हमारे सूचना विज्ञान का उन लोगों में क्या महत्व है, इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे सूचना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, सूचना विज्ञान सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए, देखिए सूचना विज्ञान क्या, सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए विश्वसनीय जानकारी और शोध सामग्री उपलब्ध कराता है। जैसे अगर हम सूचना विज्ञान को देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस या इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, तो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट ये कैसे लोगों को सूचनाएं देता है, विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है एक रिसर्चर को, एक शोधार्थी को उन सूचनाओं को उपलब्ध कराता है सोशल विज्ञान के
यूज़र को। ठीक है, तो इस प्रकार सूचना विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में एकेडमिक रिसर्च डेटाबेस, सोशल साइंस के जो भी डेटाबेस हैं उनको एक इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट उनको उपलब्ध कराता है। रिसर्च पेपर जो नए नए खोज हो रहे हैं उससे संबंधित, और नए नए संबंधित जर्नल। ठीक है, और कॉन्फ्रेंस की जानकारी, इन सब चीज़ों को एक इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब आपकी अगली टॉपिक है सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। सूचना समाज क्या है? देखिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सूचना समाज वह समाज है जिसमें सूचना का निर्माण, वितरण और उपयोग आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सूचना समाज वह समाज है जिसमें सूचना का निर्माण, देखिए सूचना का निर्माण, वितरण, उपयोग आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे इनकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, डिजिटल सूचना तक आसान पहुंच, इंटरनेट और संचार नेटवर्क का विकास। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का नए जो सूचना को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी है उसका व्यापक उपयोग, डिजिटल सूचना तक आसान पहुंच, जैसे ई बुक, ई जर्नल, ई पेपर, इन चीज़ों तक आसानी से पहुंच, इंटरनेट और संचार नेटवर्क का विकास। इसको तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बाद नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, नॉलेज सोसाइटी क्या होता है? नॉलेज सोसाइटी, ज्ञान समाज वह समाज है जिसमें ज्ञान का उपयोग शिक्षा, नवाचार, अर्थव्यवस्था और मानव विकास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है? शिक्षा और सीखने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया जाता है। ठीक, ज्ञान का साझा करना और सहयोग, इस पर अब हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी मीन्स सूचना समाज और नॉलेज सोसाइटी मीन्स ज्ञान समाज में क्या अंतर है। देखिए, जहाँ केवल सूचनाओं का आदान प्रदान हो, सूचनाओं का आदान प्रदान हो या सूचनाओं का प्रसार हो, या प्रसार कह लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या है? नॉलेज सोसाइटी, वहाँ इंफॉर्मेशन सोसाइटी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और अब जहाँ सूचनाओं के साथ क्या हो? रिसर्च हो, अनुसंधान हो, रिसर्च, नया इनोवेशन, रिसर्च, नॉलेज डिसमिनेशन, नॉलेज का प्रसार, ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो वो नॉलेज सोसाइटी होती है। ठीक है, और जहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान, व्हाट्सअप, ये यूनिवर्सिटी में इधर उधर की बस बातें होती हैं जिसका मैक्सिमम यूज नहीं है, जिससे देश का
लोगों का विकास उस लेवल पे नहीं होता है जिस लेवल पे होना चाहिए, वो क्या है, एक प्रकार की इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, जहाँ लोगों की समस्याओं, भविष्य की में आने वाली समस्याओं को देखते हुए नए आविष्कार होते हैं और ज्ञान का प्रसार होता है। ज्ञान को एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाने पे जोर दिया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, और लोगों को एक सलूशन, हर एक समस्याओं का सलूशन प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, आने वाली समस्याओं पर काम किया जाता है, वो नॉलेज सोसाइटी होती है। ठीक, अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है, सूचना समाज और ज्ञान समाज में क्या अंतर है। ठीक है, सूचना समाज और ज्ञान समाज में क्या अंतर है, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, सूचना समाज सूचना पर केंद्रित होती है, ठीक, ये क्या है, ज्ञान पे केंद्रित होता है ज्ञान समाज, ठीक है, ये तकनीक पर आधारित है, ये मानव शिक्षा पर आधारित है, डेटा और सूचना की उपलब्धता, इसमें डेटा और सूचना की उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है। इसमें समझ और नवाचार पर जोर दिया जाता है, ठीक है, समझ को बढ़ाने के लिए नए आविष्कार, उसके लिए इस पर जोर दिया जाता है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट एग्जाम में। देखिए, सूचना विज्ञान किस प्रकार का विषय माना जाता है, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इंटर डिसिप्लिनरी मतलब अंतर विषयक, ठीक है, जिसमें अधिकतम विषय एक दूसरे से जुड़े हों या अधिकतम विषय के कॉन्सेप्ट या निर्भरता उस पर हो, उसे क्या कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी या अंतर विषय। सूचना समाज की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है, सूचना समाज की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन ही, ये जो ऑप्शन है ना, ये गलत है, ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होना चाहिए कि सूचना समाज की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है, तो ये तो इसके कंसेप्ट सभी विषयों से जुड़े होते हैं ना, तो अंतर विषयक इसे कह सकते हैं, अंतर विषयक, ठीक है, अंतर विषयक। ये आगे इसके ऑप्शन दिए होंगे, इंटर डिसिप्लिनरी होता है ना, इंटर डिसिप्लिनरी, अंतर विषयक, ठीक है, अंतर विषयक। चलिए, सूचना समाज, अगला क्वेश्चन है कि सूचना समाज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर, ठीक है, इसी के माध्यम से, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसी के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, तो यह मुख्य रूप से इसी पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मुख्य रूप से किस, ज्ञान समाज, देखिए ये है नॉलेज सोसाइटी मुख्य रूप से किस पर जोर देता है, तो नॉलेज सोसाइटी मुख्य रूप से नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन पर जोर देता है, ज्ञान निर्माण और नवाचार पे जोर देता है, ठीक है, आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान समाज की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर किस संस्था ने बढ़ावा दिया। देखिए, नॉलेज कंसेप्ट की अवधारणा वैसे इंफॉर्मेशन देना WHO, IMF, FAO, लेकिन ये ज्ञान समाज की अवधारणा, नॉलेज सोसाइटी कंसेप्ट को बढ़ावा देना या इस कंसेप्ट को वैश्विक स्तर पर किस संस्था ने बढ़ावा दिया है, तो यूनेस्को दिया है, ठीक है, ये लोग सूचनाओं को देते हैं, लेकिन यूनेस्को क्या है कि वैश्विक स्तर पे इनको बढ़ावा देता है, ठीक है।
चलिए, सूचना विज्ञान का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो सूचना विज्ञान का हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर से है, कम्युनिकेशन साइंस से है, मैनेजमेंट से है, सोशल साइंस से है, सोशल साइंस से था, ठीक है, सब पीछे हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ आला एव हो जाएगा, ठीक है। अरे ये सारी चीज़ें तो सही होंगी, काटना नहीं है, ठीक है, आला एव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना से ज्ञान बनने की प्रक्रिया किसमें होती है? तो सूचना से ज्ञान बनने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में होगी, ठीक है, प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में होगी। चलिए अगला देखते हैं। सूचना संचरण सिद्धांत किसने विकसित किया? तो सैनन बीवर ने। सूचना संचरण सिद्धांत सैनन बीवर ने। ये क्या है? साइटेशन वाला कॉन्सेप्ट इसने दिया है। ब्रेडफोर्ड क्या है? स्केटरिंग वाले सिद्धांत दिए हैं। रंगानाथन तो कई सारे सिद्धांत दिए हैं। 5 लॉ फेमस, ठीक है, 5 लॉ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समाज में सूचना प्रमुख आर्थिक संसाधन होती है उसे क्या कहते हैं? जिस समाज में सूचना प्रमुख आर्थिक संसाधन होती है उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये मेन पॉइंट है, सूचना प्रमुख आर्थिक संसाधन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो जाएगा। ज्ञान, अगला प्रश्न है, ज्ञान समाज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो एजुकेशन, इसमें शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। रिसर्च, इसमें खोज को बढ़ावा दिया जाता है। इनोवेशन, इसमें नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये क्या है? सभी पर आधारित होता है। आला एवं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जिसको भी ये वीडियो उपयोगी लगे वो लाइक करे, लाइक कीजिएगा ताकि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करिए और रिलेटेड जिसके लिए यह वीडियो उपयोगी हो सकती है, रिलेटेड पर्सन को शेयर करिए, ठीक है। चलिए, अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं, कोई फीडबैक जैसे कि करेक्शन, सजेशन आप कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट हम सुधार करके अगली वीडियो में सुधार के साथ आएंगे। हम चाहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी बने। आपकी जो डिमांड हो, जो समस्याएं हो, आप शेयर करिए, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।